आयुष और सिया की पहली मुलाकात एक शादी के समारोह में हुई थी। भीड़-भाड़, शोर और रंग बिरंगे कपड़ों के बीच दोनों एक कोने में चुपचाप बैठे थे, अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए। आयुष को किताबों का जुनून था और सिया को खामोश शामों का। जब आयुष ने सिया के हाथ में गुलजार की कविताओं की किताब देखी तो मुस्कुरा पड़ा। गुलजार पसंद है? उसने झिझकते हुए पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिला दिया। उस पल एक अनकहा रिश्ता बन गया था। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पसंदीदा कवि, सबसे प्यारी बारिश की यादें, बचपन की शरारतें, और जाने कब समय उड़ता चला गया। आयुष को सिया की आंखों की चमक में सुकून मिला और सिया को आयुष की मुस्कुराहट में सच्चाई। समारोह खत्म हुआ, लेकिन उनका सफर शुरू हो चुका था। धीरे धीरे मैसेजेस, कॉल्स और छोटी छोटी मुलाकातों ने दोस्ती को गहराई दी। आयुष हर सुबह सिया के लिए एक नई कविता भेजता और सिया हर शाम उस कविता पर अपने दिल की बातें लिखती। दोनों ने बिना कहे एक दूसरे के जीवन में रंग भर दिए थे। एक दिन जब पूरा शहर बारिश में भीग रहा था, आयुष सिया को एक पुराने कैफे में ले गया। वहाँ दीवारों पर कविताएं टंगी थीं, हर कोने में संगीत की खुशबू थी। आयुष ने झिझकते हुए एक छोटी सी डायरी निकाली, जिसमें उसने सिया के लिए खुद की लिखी 100 कविताएं भरी थीं। ये सब तुम्हारे लिए, उसने कहा, आंखों में चमक लिए। सिया की आंखें भर आईं। उसने डायरी को सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी जिंदगी भी कभी किसी कविता जैसी होगी, और अब तुम हो। आयुष ने सिया का हाथ थाम लिया। उस एक पल में सारी दुनियावी आवाजें थम गईं। सिर्फ 2 धड़कनों की गूंज रह गई। न कोई बड़ा वादा, न कोई भारी भरकम शब्द, बस एक सच्चा एहसास। आज भी बरसों बाद जब बारिश होती है, सिया अपनी उसी डायरी से कोई कविता पढ़ती है और आयुष मुस्कुराते हुए उसे सुनता है। उनका प्यार किताबों की खुशबू, बारिश की फुहार और दिलों की सच्चाई में चुपके से जिंदा रहता है, हर दिन, हर पल।